जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। मसीह में चट्टान से बातें करें। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून के साथ मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर कि वह पानी दे। इस प्रकार चट्टान में से जल निकलेगा और मंडली के लोग और उनके पशु पीने पाएंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। नई सृष्टि होने के नाते केवल अधिकार के शब्द बोलने के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने बोला और वही हुआ। यीशु बीमारियों और दुष्टात्माओं से बोलता था और अपने वचन के अधिकार से उन्हें दूर करता था। यीशु और आप अब एक हैं। आपकी बोली उसकी बोली है, इसलिए अब कार्य करो। पानी नहीं था। कम से कम 3 बार जंगल में इजरायलियों को पानी नहीं मिला। जब वे सूर के जंगलों में थे तो उन्हें पानी नहीं मिला। रपीदीम में भी उन्हें पानी नहीं मिला। कादेश में भी लगभग 39 सालों के बाद उन्हें इसी समस्या का सामना करना पड़ा। इन सब जगहों में परमेश्वर ने अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकट किया, फिर भी वे लोग उसके आश्चर्य कर्मों को भूल गए और हर बार कुड़कुड़ाए। शिकायत करना उनमें इतनी गहराई से बसा हुआ था कि वे इसके आदी हो गए थे। मैं समझता हूं कि इतने चमत्कारों के बावजूद भी शिकायत करना स्वाभाविक नहीं है, परंतु शैतानी होता है। उन्होंने अपने आप को जीवन भर कुड़कुड़ाने और शिकायत करने के स्वभाव को समर्पित कर दिया था। सूर में जब पानी कड़वा था तो परमेश्वर ने मूसा को एक पेड़ दिखलाया। यह कलवरी के क्रूस का चित्रण है। क्रूस आपकी हर कड़वाहट को मीठा बनाता है। यीशु ने आपके सारे साप, दुख, पाप और शैतानी प्रभाव अपने ऊपर लेकर आपको स्वतंत्र कर दिया है ताकि आप उसके स्वर्गीय सुखों का आनंद उठा सकें। जब आप क्रूस को याद करते हैं तो आपका जीवन मिठास से भर जाता है। रपीदीम में मूसा ने अपनी लाठी को चट्टान पर मारा और उसमें से पानी निकला। यह आपकी आत्मिक चट्टान यीशु मसीह के बारे में बताती है। यह चट्टान आपके छिपने का स्थान है। उसके खंडित शरीर से आशीषों के सारे सोते आपकी ओर बहते हैं। आपकी चंगाई, स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, खुशी, उन्नति, अधिकार और आश्चर्य कर्म सब कुछ परमेश्वर के मेमने से आती है जो आपके लिए मारा गया था। आपको अपना बहुतायत का जीवन देने के लिए उसे मारा कूटा गया और दुख दिया गया। उस भेदी हुई चट्टान को देखें और धन्यवाद दें। गिनती के 20 अध्याय में बताया गया है कि परमेश्वर ने लोगों के कुड़कुड़ाने को सुना और सब लोगों के सामने छड़ी निकालकर चट्टान से बातें करने को कहा। मूसा की आज्ञा का पालन करने के लिए परमेश्वर की महिमा वहां मौजूद थी। आत्मिक रूप से छड़ी की मार पहले ही पड़ चुकी थी और अब केवल शब्द बोले जाने की आवश्यकता थी। उन्होंने आत्मिक भोजन खाया और आत्मिक जल पिया। यह जल उनकी अदृश्य चट्टान यीशु मसीह से होकर उनके लिए बहा। यही कारण था कि मूसा से प्रहार करने की बजाय बोलने के लिए कहा गया था। जी हां, यीशु को दूसरी बार क्रूस पर नहीं चढ़ाया जा सकता। उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ही बार अपने प्राणों की कुर्बानी देकर हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर दिया है। अब हमें केवल अपने प्रभु यीशु से बातें करने की आवश्यकता है। उससे बातें करने का अर्थ चीजों को प्रकट में होने के लिए उसके नाम में आदेश देना भी है। आज ही अपनी आशीषों की उद्घोषणा करना प्रारंभ करें। क्रोध के कारण मूसा ने उस चट्टान पर 2 बार प्रहार किया। पानी इतनी मात्रा में उस चट्टान से निकला कि सारे देश के जानवर व लोग पानी पीकर तृप्त हो गए। हालांकि देखने में यह कार्य बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ, परंतु परमेश्वर इस घटना व कार्य से प्रसन्न नहीं था। उसने कहा कि मूसा ने सारी मंडली के सामने उसका आदर नहीं किया। जब परमेश्वर आपसे मारने को कहे तो मारे,
लेकिन जब वह केवल बात करने को कहे तो बेहतर होगा कि आप बात करें। कितनी बार ऐसा होता है कि यीशु केवल आपसे बात करने के लिए ही कहते हैं। यदि आप अपने शब्दों के द्वारा रचना करने के रहस्य को सीख जाएंगे तो निश्चय ही आप अपने शब्दों से नए संसार को रचेंगे। इसलिए अपने पहाड़ से बोलें, फलहीन अंजीर के वृक्ष से बोलें, आपका विरोध करने वाली आंधी से बोलें, बीमारी को आज्ञा दे, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे, सृष्टि को आज्ञा दे, अपनी देह को आज्ञा दे, अपने प्राण से बोलें, प्रयास करना या प्रहार करना बंद करें। हे प्रियो, यदि आप बोलने से चूक जाते हैं तो वास्तव में आप परमेश्वर का विरोध करते तथा प्रहार की गई चट्टान को नजरअंदाज करते हैं। आप कलवरी अर्थात आशीष के स्रोत को तुच्छ जानते हैं। आप अनजाने में मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। यदि आप समझ जाए कि आप मसीह में कौन हैं और परमेश्वर ने आपके लिए क्या काम किया है तो आप संघर्ष करना बंद करके तनाव रहित जीवन व्यतीत करना सीख जाएंगे। आपकी सारी जरूरतें उस चट्टान पर प्रहार करने के द्वारा पूरी हो चुकी हैं। आज शक्तिपूर्ण व अधिकार से भरे शब्दों को बोलने के द्वारा उसका आदर व सम्मान करें।